सृष्टि के कण कण में रचे महादेव जो स्वयं में पूर्ण और अनंत हैं, कभी वैराग्य की पराकाष्ठा थे। ये कहानी उस दिव्य समय की है जब आदि शक्ति ने सृष्टि के संतुलन और प्रेम की स्थापना के लिए सती के रूप में अवतार लिया। सृष्टि के आरंभ में भगवान शिव पूर्ण वैरागी थे, सदैव ध्यान में लीन। संसार के चक्र को चलाने के लिए ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति से प्रार्थना की और माता सती ने राजा दक्ष के घर में जन्म लिया ताकि वो शिव की अर्धांगिनी बन सके। सती का विवाह शिव से हुआ, लेकिन प्रजापति दक्ष शिव के रहन सहन के कारण उन्हें पसंद नहीं करते थे। एक बार ब्रह्मा जी द्वारा आयोजित महासभा में जब दक्ष पहुंचे, सभी आदर के लिए खड़े हुए, पर ब्रह्मा और शिव अपने स्थान पर रहे। दक्ष ने अपने पिता ब्रह्मा को तो प्रणाम किया, लेकिन शिव के ना उठने पर अपमान मान लिया। अहंकार में डूबे दक्ष के मन में प्रतिशोध की अग्नि जल उठी। उसने आगे चलकर एक विनाशकारी अंत की नींव रखी। अपने अपमान का बदला लेने के लिए राजा दक्ष ने एक विशाल भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं, ऋषियों और यक्षों को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझ के भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को आकाश मार्ग से जाते हुए देवताओं से यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने शिव से वहां जाने की जिद की। शिव ने उन्हें समझाया कि बिना बुलाए जाना अपमान का कारण बन सकता है, लेकिन सती ने कहा, पिता के घर जाने के लिए कैसा निमंत्रण। अंततः महादेव ने उन्हें अपने गणों के साथ जाने की अनुमति दे दी। जब सती यज्ञ स्थल पहुंची तो दक्ष ने उन्हें जानबूझकर अनदेखा किया, बल्कि पूरी सभा के सामने भगवान शिव को अत्यंत कड़वा अपमान किया। अपने आंखों के सामने अपने आराध्य पति का ऐसा अपमान सती सहन नहीं कर सकी। क्रोध की ग्लानि में भरकर माता सती ने घोषणा की कि वो शरीर का ही त्याग कर देगी जो दक्ष जैसे अहंकारी पिता के अंश से उत्पन्न हुआ। उन्होंने योगिनी के द्वारा स्वयं को भस्म कर लिया। सती के आत्मदाह की खबर सुनते ही कैलाश का कोना कोना कांप उठा। भगवान शिव का क्रोध प्रलय बनकर फूटा। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र का जन्म दिया, जिसने पल भर में अहंकारी राजा दक्ष का अहंकार और उनका यज्ञ दोनों तहस नहस कर दिए। क्रोध शांत हुआ तो पीछे रह गया अनंत दुख। महादेव ने सती के निर्जीव शरीर को अपने दोनों हाथों से उठाया। संसार के रक्षक आज स्वयं वियोग में डूब चुके थे। सती के शरीर को सीने से लगाकर शिव पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनका हर कदम सृष्टि का संतुलन बिगाड़ रहा था, मानो प्रलय आने को थी। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र को आह्वान किया। चक्र ने सती के पार्थिव शरीर को 51 हिस्सों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुआ, जो आज भी दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। शिव पुनः ध्यान में लीन हो गए, लेकिन ये अंत नहीं था। सती के बिना शिव अधूरे थे। क्या महादेव को उनका प्रेम वापस मिलेगा? माता सती के देहत्याग और शक्तिपीठों की स्थापना के बाद की कहानी महादेव के पूर्ण वैराग्य और फिर माता पार्वती के रूप में पुनर्मिलन की है। सती के जाने के बाद शिव ने संसार से अपने आप को बिल्कुल काट लिया। वह हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में और समाधि में लीन हो गए। उन्होंने अपनी आंखों को मूंद लिया और हजारों वर्षों तक ध्यान में रहे। उनके शरीर पे केवल भस्म थी और मन में केवल शून्य। दुनिया के लिए वे अघोरी और वैरागी हो गए थे। उसी दौरान तारकासुर नाम के एक राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्रों के हाथों ही हो सकती है। उसे पता था कि सती मर चुकी है और शिव समाधि में है, इसलिए वे कभी विवाह नहीं करेंगे और उसका कभी अंत भी नहीं होगा। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था और देवताओं को प्रताड़ित करने लगा। सती ने पुनर्जन्म लिया हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में। पार्वती बचपन से ही शिव की भक्ति और उन्हें अपना पति मान चुकी थी, लेकिन शिव अपनी समाधि में इतने लीन थे कि उन्हें पार्वती की मौजूदगी का पता ही नहीं चला। देवताओं ने शिव को समाधि से जगाने के लिए बहुत प्रयत्न करे और थक हार के उन्होंने फिर कामदेव को भेजा। कामदेव ने शिव की हृदय पर काम बाण चलाया। शिव की आंखें खुली, लेकिन वो प्रेम में पड़ने की बजाय अपने ध्यान में विघ्न पड़ने के कारण अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति अपने पति के भस्म होने पर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उनके दुख को देखकर वहां मौजूद सभी देवता भावुक हो उठे। रति ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि कामदेव का इसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, वे तो देवताओं के कार्य के लिए ही आए थे। देवताओं के अनुरोध पर शिव जी का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने रति से कहा, कामदेव अब जीवित तो रहेंगे लेकिन अनंग यानी बिना शरीर के होंगे। शिव जी ने यह भी भविष्यवाणी की कि द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार होंगे तब कामदेव उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे और रति का पुनः प्राप्त करेंगे।
कामदेव के भस्म होने से पार्वती को यह समझ में आ गया था कि शिव की बाहरी सुंदरता या काम की वाणी से नहीं जीता जा सकता। उसके बाद उन्होंने अपनी राजसी जीवन त्याग दिया और अपनी घोर तपस्या शुरू की ताकि वे अपनी भक्ति से शिव का मन जीत सके। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान शिव एक ब्राह्मण का वेश धर कर आए। उन्होंने पार्वती के सामने शिव की बहुत बुराई की कि वे शमशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं, गले में सांप पहनते हैं, लेकिन पार्वती अपनी जिद पर अड़ी रही। उनकी सच्ची भक्ति देख शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने वास्तविक रूप प्रकट किया और विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। विवाह के दिन शिव एक विलक्षण रूप में पहुंचे। उनकी बारात में देवता, गंधर्व, भूत, प्रेत और पिशाच सभी शामिल थे। जब पार्वती की माता ने शिव को भयानक रूप में देखा तो वो डर गई, विवाह से मना कर दिया। पार्वती की प्रार्थना पर शिव ने अपने अत्यंत सुंदर और दिव्य स्वरूप चंद्रशेखर धारण किया, जिसे देखकर सब मंत्रमुग्ध हो गए। उसके बाद विधि विधान से हिमालय की नगरी में माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। यह स्थान पौराणिक मान्यताओं के और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित त्रियोगी नारायण मंदिर है। हर हर महादेव।